दोस्तों, गदर 2 का रिव्यू करने से पहले मैं आपको उसका एक अहम सीन के बारे में बताता हूँ। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान में तारा सिंह है और तभी एक मॉब उनकी तरफ आ रहा है, सभी के हाथ में तलवार है, करीब 50-60 जन हैं और तभी हमारे तारा सिंह की नज़र एक हैंडपंप पे पड़ती है। अब ये दृश्य वो मॉब भी देख रही है और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि तारा सिंह शायद अब हैंडपंप उखाड़ेगा, तो शामत आने वाली है और इसलिए फिर वो उल्टे पाँव करके भाग जाते हैं सभी के सभी। तो खैर, मैं कहूँगा कि ये सीन देख के कहीं न कहीं दर्शक थोड़े नाराज़ भी होते हैं कि हैंडपंप नहीं उखड़ता है। लेकिन बतौर दर्शक आप ये भी सोचते हैं, यदि अगर आप एक सेंसिबल दर्शक हैं, कि क्यों ना हम रियल लाइफ में हमें तो अपने बॉर्डरों पे बेचारे जवानों को ब्रेक दे देना चाहिए और हमारे जवानों की जगह हमें बॉर्डर पे ढेरों हैंडपंप लगा देने चाहिए। बिकॉज़ अगर दुश्मन हैंडपंप देख के भाग जाएगा, तो क्यों नहीं इस हैंडपंप को हम बॉर्डर पे रखें। खैर, मज़ाक बहुत हो गया और लेट्स कम डाउन टू सम सीरियस बिज़नेस। Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Today we will review Gadar 2. We'll once again start with हैंडपंप। दोस्तों, जो हैंडपंप सीन था जो पहली फिल्म में, मैं कहूँगा वो एक डिफाइनिंग इमेज था गदर 1 का। और हालांकि वो एक लव स्टोरी थी, बट जो इतने सालों से दर्शकों के जहन में जो बस गया था वो हैंडपंप था। तो अनफॉर्चुनेटली गदर 2 में हैंडपंप तो नहीं उखाड़ते सनी पाजी, लेकिन वो कुछ और खंबे, बड़े बड़े खंबे सीमेंट के, और आगे जाके तो वो एक बड़ा चरखा भी उठा के दुश्मनों की ओर फेंकते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि गदर 2 में जो एक्शन है वो बहुत ही ओवर द टॉप है और ये ऑब्वियसली उन दर्शक जिन्हें ऐसा एक्शन पसंद है, तो फिर तो ये चीज़ आपको भरपूर देखने को मिलेगी गदर 2 में। लेकिन अगर आप उन चुनिंदा ऑडियंस में से हैं जो अपना दिल, दिमाग, गुर्दा सब चाहते हैं कि आपके साथ रहे फिल्म देखते समय, देन गदर 2 इज नॉट फॉर यू। खैर, ये कहूँगा कि गदर 2 कथा कंटिन्यूस, जैसा इसका नाम है, तो कथा तो इसकी कहूँगा अच्छी है, क्योंकि जो स्टोरी राइटर डायरेक्टर अनिल शर्मा साहब लेके आए हैं और कुछ नयापन है। और इस स्टोरी का जो मैं कहूँगा फोकल पॉइंट, वो तारा सिंह या उनका परिवार नहीं है, बल्कि इसका जो फोकल पॉइंट है तो वो है एक नए विलन इस फिल्म के, द कैरेक्टर ऑफ हामिद इकबाल, दैट्स प्लेड बाय मनीष वाधवा। ही ऑफ कोर्स जॉइन दिस फ्रेंचाइज और 22 साल के बाद ये गदर 2 आई है। और इस कैरेक्टर की अगर आप बैक स्टोरी जो है कि कैसे ही हैज अ पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट तारा सिंह। दरअसल ऑब्वियसली पहली फिल्म में तो खैर जैसे हमने देखा कि सनी देओल साहब ने, तारा सिंह ने कई पाकिस्तानियों को मारा, तो वो तो खैर दृश्य देखने में लगता था कि जैसे इट वाज वन मैन आर्मी टेकिंग ऑन द माइट ऑफ पाकिस्तान। सो द गुड थिंग इज इन द सेकंड फिल्म मनीष हामिद इकबाल है कि 19 उस जो पहली फिल्म आई थी उस दौरान सनी देओल साहब ने हामिद इकबाल के कुछ 40 साथियों को मारा था। तो ही हैज अ पर्सनल स्कोर टू सेटल विद तारा सिंह। लेकिन साथ ही साथ ये आदमी, इसे ऑब्वियसली जो हिंदूज है, इंडिया है, उससे हिंदुस्तान से बहुत नफरत है। जहां एक तरफ ऑब्वियसली बदले की आग ये हामिद इकबाल चाहते हैं, दूसरी ओर इंडिया में तारा सिंह के बेटे जीते, जो अब बड़े हो गए, एंड इट्स वंस अगेन प्लेड बाय उत्कर्ष शर्मा। और यहाँ पे जीते वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश ये भी है कि वो अपने नाना अशरफ अली, दैट वाज प्लेड बाय द लेट अमरीश पुरी, कि उनकी मौत का बदला ले। तो कुछ होता ये है कि गदर 1 के इंसिडेंट्स के बाद जो हामिद इकबाल है वो अशरफ अली को दोषी करार देते हैं कि ये उनके कारण पाकिस्तान की काफ़ी बेइज्जती हुई, और जो पाकिस्तान का कैंगरू कोर्ट है वो अशरफ अली को फांसी पे चढ़ा देता है। तो ऑब्वियसली जब जीते को इसके बारे में पता लगता है, तो वो ऑब्वियसली दोनों तरफ आग लगी हुई है, दोनों को बदला लेना है, तो जाहिर है इन दोनों का मिलना तो तय था। अब ये दोनों कैसे मिलते हैं ये तो खैर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। लेकिन फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल हैव टू गिव क्रेडिट टू अनिल शर्मा कि आपके पास स्टोरी है, एक एक फ्रेश एलिमेंट इस कहानी में है। स्टोरी अच्छी थी, बट व्हाट इज लैकिंग इन अबंडेंस इज द स्क्रीन प्ले, बिकॉज 170 मिनट्स की फिल्म है और स्क्रीन प्ले इतना खराब है, बस मैं क्या कहूँ। और ये 170 मिनट आपको कुछ 170 साल जैसे लगते हैं। तो जब स्क्रीन प्ले में ही बिल्कुल दम नहीं है, जाहिर है कम से कम जो हमारी सेंसिबल ऑडियंस है उन्हें तो शायद गदर 2 इतनी पसंद नहीं आएगी।
हाँ, लेकिन जिन्हें ओवर द टॉप एक्शन पसंद है और वैसी चीज़ आपको भरपूर देखने को मिलेगी, स्पेशली फ़िल्म का जो लास्ट 30-40 मिनट्स है, वहाँ पे काफ़ी भरपूर ओवर द टॉप एक्शन ड्रामा है, तो वो तो ख़ैर उस ऑडियंस को ये ज़रूर शायद अच्छा लगेगा। लेकिन ख़ैर फ़िल्में उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है उनके राइटिंग एंड द क्वालिटी ऑफ एक्टिंग। तो ख़ैर एक्टिंग में तो ऑब्वियसली हमारे तारा सिंह, सनी पाजी, ऑब्वियसली 22 साल के बाद उनकी उम्र तो बड़ी है ही। लेकिन जो एक जोश 22 साल पहले था, उनके अंदर आज भी वो जोश बरकरार है। और जो मैं कहूँगा एक डायनामाइट कैरेक्टर है, एक लार्जर देन लाइफ तो है ही, बट ये तारा सिंह मैं कहूँगा बल्कि एक नेचर की फ़ोर्स की तरह है, कि जो जब दुश्मन के घर में जब उसका मन आता है, जाता है और ढेरों दुश्मन टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर्स, पता नहीं क्या-क्या लेके आता है, लेकिन एक भी गोली या एक भी चीज़ उसका बाल भी बांका नहीं करती। So I would say that is an acceptable, and given the larger than life nature of this character, तो वो सब चीज़ मैं कहूँगा एक्सेप्टेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब स्क्रीन प्ले आपका साथ नहीं दे, तो एक सनी देओल भी कितना कुछ कर लेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, सनी देओल साहब डिस्प्लेज द सेम पैशन, सेम एनर्जी, द सेम पावर दैट ही हैड इन गदर। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं न कहीं हमें ऐसा भी लगा कि शायद तारा सिंह, जिन्हें इस फ़िल्म का फोकल पॉइंट होना चाहिए था, वो चीज़ हमें इतनी दिखी नहीं, बिकॉज़ विद द वे द स्टोरी हैज़ बीन रिटन, फोकस ज़्यादा इस फ़िल्म में मैं कहूँगा उत्कर्ष शर्मा के कैरेक्टर जीते पे है। अब उत्कर्ष शर्मा की पहली फ़िल्म जीनियस तो हमने नहीं देखी, लेकिन जो कुछ हमने सुना था दैट वाज़ नॉट सो फ्लैटरिंग। और बस ये कहूँगा कि ये परफ़ॉर्मेंस अब हम जब हमने पहली बार देखा पर्दे पे, तो कहना पड़ेगा कि वो हमें काफ़ी कच्चे लगते हैं। बिकॉज़ येस, ही लुक्स डिसेंट ऑन द स्क्रीन, बट रही बात एक्टिंग की, तो मुझे नहीं लगता उनको एक्टिंग का ए भी आता है। एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि ऑब्वियसली इनके पिता सिख है और वो तो हमेशा पगड़ी में रहते हैं। इनकी माता पाकिस्तानी मुस्लिम है, और क्योंकि तारा सिंह सेक्युलर है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कभी भी अपना धर्म अपनी पत्नी पे नहीं सौंपा। तो शायद इसलिए उन्होंने अपने बेटे से भी कभी ये उम्मीद नहीं कि वो पगड़ी पहने। और तो खैर जीते इज़ अ सिख विदाउट द टर्बन। और फिर जैसे कि हमने कहा, उन्हें भी बदला चाहिए हामिद इकबाल से, और हामिद इकबाल को बदला चाहिए तारा सिंह से। सो खैर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद जो होता है वो मोर और लेस मैं कहूँगा प्रिडिक्टेड है। लेकिन क्योंकि इसके 170 मिनट में ज़्यादा प्रेजेंस उत्कर्ष शर्मा की है, अब क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही मैं कहूँगा पुअर है, एंड ही इज़ लार्जली टू बी ब्लेम्ड, आई वुड से, फॉर द ओवरऑल पेनफुल एक्सपीरियंस। ये फिल्म शायद देखने में ऐसा लगता है कि शायद उनके करियर को बचाने के लिए बनाई गई है, लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्हें दी है, मुझे तो सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि दर्शक उनकी परफॉर्मेंस से इतना प्रभावित होंगे। सेम चीज़ कहना पड़ेगा सिमरत कौर के लिए। वो खैर एक आउटसाइडर, एक न्यू टैलेंट है। हाँ, शी हैज़ अ सर्टेन फेस वैल्यू, और फिल्म के रिलीज से पहले उनके कुछ एक आध ऐसे वीडियो आए थे जिसके कारण शी वेंट वायरल। लेकिन एज एन एक्टर वो भी काफ़ी कच्ची है। बट एटलीस्ट शी हैज़ एन एडवांटेज दैट दिस इज़ अ फर्स्ट फिल्म, वो इस इंडस्ट्री से नहीं है। बट उनका जो कैरेक्टर है मुस्कान, जो कि पाकिस्तान में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन की बेटी हैं, और जब हमारे जीते पाकिस्तान जाते हैं और इनकी कैसे मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, ये लड़की मुस्कान तो जीते को पसंद करने लग जाती है, और फिर क्या होता है वो तो खैर आप बेहतर है कि फिल्म देखें। तो आई वुड से दैट मुस्कान और जीते की भी जो इनका जो यूनियन होता है, वो भी मेरे ख्याल से स्टोरी, वो पर्टिकुलर सब स्टोरी, सब टेक्स्ट अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं है, एंड दोनों की परफॉर्मेंस वो बहुत ही कमज़ोर है। अमीषा पटेल, ऑब्वियसली शी इज़ आल्सो बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये सीक्वल है तो उनका होना लाज़मी था। बट जो एक रस्टीनेस है, शायद जो उनकी करियर के बीच में बहुत सारे गैप्स रहे हैं, लंबे ब्रेक्स रहे हैं, डेफिनेटली शी हैज़ लॉस्ट, मैं कहूँगा, दैट टच। और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक आपको फोर्स स्टेज्ड लगती है कि बहुत वो हार्ड रहा, शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन क्लियरली आपको दिख रहा है कि, और शायद उन्हें भी पता होगा कि इस परफॉर्मेंस में कुछ भी दम नहीं है। मनीष वाधवा जी का काम, ट्रेलर देखे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं कहूँगा उनके कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है और उनका जो परफॉर्मेंस है, वो मैं कहूँगा ओवरऑल अच्छा है। हाँ, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा ओवर द टॉप होता है, बट आई वुड अज्यूम वो माहौल ऐसा है, गर्म माहौल है, इसलिए शायद थोड़ा वो
स्लाइटली ओवर द टॉप जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा उनकी परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक फिल्म में सिर्फ ये चीज़ हम 2 लोगों के बारे में कह सकते हैं, सनी देओल एंड मनीष वाधवा। बाकी लोग जिनका काम है सच बताएं उसने हमें बिल्कुल ही इम्प्रेस नहीं किया है। फिल्म का ऑब्वियसली मैं कहूँगा कमजोर कड़ी इसका स्क्रीन प्ले है ही। लेकिन जो गदर वन का तो खैर ओवरऑल अच्छी फिल्म थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले। लेकिन जो उसकी सबसे अच्छी बात थी गदर एक प्रेम कथा की थी, वो था उसका संगीत, जो ऑब्वियसली आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे थे और उत्तम सिंह ने म्यूजिक दिया था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उत्तम सिंह जी ही हैज बीन थैंक्ड फॉर, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ गदर 2। मिथुन ने अपनी तरफ से कोशिश की है कुछ अच्छे गाने देने की। आई थिंक जो उड़ जा काले कामा है उसका जो रिक्रिएशन है वो बड़ा अच्छा है। लेकिन जो मैं निकला गड्डी लेके बिल्कुल थोड़ा सा बचता है वो रिक्रिएशन, और वो इतना हमें कुछ उसने इम्प्रेस नहीं किया। बाकी गाने में दिल झूम जो है आई थिंक वो ठीक था, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, ओवरऑल जो एक म्यूजिकल मैं कहूँगा एक्सपीरियंस था गदर एक प्रेम कथा का, वैसा संगीत आपको गदर 2 में सुनने को नहीं मिलता है। टेक्निकली भी फिल्म मैं कहूँगा काफ़ी कमज़ोर लगती है, खासकर जो क्लाइमैक्स एक्शन है उसके अंदर जो आपके सामने दृश्य प्ले आउट होते हैं, दे डोंट लुक दैट कन्विंसिंग। तो आई थिंक गदर 2 ओवरऑल स्क्रीन प्ले जब खराब है, म्यूजिक कुछ खास नहीं है, सिर्फ सनी देओल और मनीष वाधवा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब क्या इसके ओवर द टॉप एक्शन पे ये फिल्म चलेगी, ये तो खैर हमें 2-3 दिन में पता चल जाएगा। बस अंत में ये कहूँगा कि मैं तारा सिंह जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन गदर 2 ये फिल्म क्या वो जिंदाबाद है? आई एम अफ्रेड टू से, बट यहाँ पे हमें मुर्दाबाद कहना पड़ेगा। तो खैर बात करें अगर रेटिंग की, तो हम गदर 2 को देते हैं 5 में से 1.5 स्टार्स। और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो 1 स्टार है ये 1 स्टार है मनीष वाधवा के लिए, और जो आधा स्टार है वो हमारे सनी पाजी के लिए।